हेलो दोस्तों, अंकुश एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है भाई। आपकी यूनिट जो थी सेकंड पेपर की, जो ये फर्स्ट यूनिट चल रही थी, जो कि कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इंडक्शन है, ठीक है। और इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर हमने स्टार्ट कर रखा था। हमने यहाँ पे आपका जो अर्गेंड प्लेन और पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर तक इसका खत्म कर लिया था, ठीक है। अच्छा, अब क्या है इसमें स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ अलजेब्रा, ठीक है। अलजेब्रा की कुछ क्या है, फंडामेंटल थ्योरम है, ठीक है। कि वो फंडामेंटल थ्योरम इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, और जो फंडामेंटल थ्योरम है, ठीक है, वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ क्या है। वो जो फंडामेंटल थ्योरम्स हैं, ठीक है, जैसे अलजेब्रा में क्या होता है भाई, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ने पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलता है तुम्हें, ठीक है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा, वो थ्योरम्स हैं, ठीक है। वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उनसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो मैं उनको यहाँ पे छोड़ के चल रहा हूँ, ठीक है। वो तुम्हारी क्या है कि एनसीईआरटी में भी नहीं दी हुई है। अ, बस वो याद रखना है कि भाई कैसे कैसे ऑपरेशन अप्लाई करते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर पे, ठीक है। वो याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। और जब भी अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नेगेटिव वैल्यूज आती हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, आयोटा में, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बेसिक सी बातें हैं जो थ्योरम के थ्रू उन्होंने बताई हुई हैं, ठीक है। ये सभी आई थिंक आपको पता भी होगी। तो आज के जो लेक्चर है, इसमें हमने हमने पढ़ना है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। और स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले हम यही देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम यही देखेंगे। हाँ, वो खुला होगा। स्टार्ट करते हैं इसमें हम। पहले मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। देखो, स्क्वायर रूट का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना हो, दो फॉर्मूले हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला तब है जब तुम्हारा सपोज एक्स प्लस के आयोटा वाई है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो इमेजिनरी पार्ट है ये वाई, वाई जब भी तुम्हारा ग्रेटर देन जीरो होगा, तो तब ये फॉर्मूला लगेगा जो ऊपर वाला है, ठीक है। अच्छा, अगर इमेजिनरी पार्ट तुम्हारा लेस देन जीरो हो जाता है, तो तब ये नीचे वाला फॉर्मूला लगेगा, ये ध्यान रखना है भाई, ठीक है। अच्छा, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है तुम्हें। अच्छा, फॉर्मूला क्या है, देखो, प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक है। अंडर रूट के अंदर लिखा है इसने ये इसका जो होता है मॉडुलस बोलते हैं इसको, ठीक है। मॉडुलस मैंने बताया हुआ है कैसे निकालते हैं। मॉडुलस अगर जेड तुम्हारा एक्स प्लस के आयोटा वाई है, ठीक है, जेड अगर तुम्हारा एक्स प्लस के आयोटा वाई है, तो यहाँ से जो मॉडुलस होगा वो क्या निकलेगा, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है। ये निकालना है तुम्हें। अच्छा, रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट उसका क्या है जिसके साथ आयोटा नहीं होता, तो प्लस एक्स बाई टू, ठीक है। अच्छा, फिर इमेजिनरी पार्ट क्या करना है, प्लस इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे यही आएगा लेकिन विद माइनस साइन, ठीक है। यहाँ पे इसको अंडर रूट पूरा रहेगा, यहाँ पे अंडर रूट में पूरा। अच्छा, ये अंडर रूट अलग रहेगा इसका, इसका अंडर रूट अलग रहेगा, और इस पे अंडर रूट अलग रहेगा, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। सेम ये वैल्यूज यहाँ पे आ जाएंगी, यहाँ पे आएगा अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, और ये आ जाएगा तुम्हारा माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड और अपॉन में टू, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है बस इसमें, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं भाई। इसके एक दो क्वेश्चन मैंने लिए हैं, दोनों टाइप के ले लिए, एक में मैंने इमेजिनरी पार्ट बड़ा लिया है, एक में छोटा लिया है जीरो से, ठीक है। जैसे ये है पहला तुम्हारा, इसने कहा फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। इसमें देखो इमेजिनरी पार्ट जो है ना तुम्हारा, वो लेस देन जीरो है, माइनस के 24 दिया हुआ है, ठीक है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, ये लगेगा तुम्हारा ये वाला फॉर्मूला सेकंड, ठीक है। चलिए, देखो, सबसे पहले जेड जो दिया था, ठीक है, मैंने इसको किस में रख दिया, एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में रख दिया, ठीक है। अच्छा, यही देखो यहाँ पे, ये देखो, ठीक है। अंडर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट अंडर रूट को ही बोलते हैं, ठीक है। ये अंडर रूट निकालना है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का।
तो जेड जो है मेरा 7 माइनस के 24 आयोटा दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से अगर मैं रियल पार्ट देखूँ, उसका रियल पार्ट मेरा कितना है, वो 7 है। अच्छा, अगर मैं इसका मॉडुलस निकाल देता हूँ, मॉडुलस क्या होता है, एक्स का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, ये आ जाएगा मेरा 625, जो कि मेरा 25 का स्क्वायर होता है। ठीक है, अच्छा तो इस इन स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा 25। ठीक है, अच्छा अब डायरेक्ट फॉर्मूले में रखूंगा मैं इसका अंडर रूट जो है, मैंने अभी फॉर्मूला बताया था क्या था भाई, प्लस माइनस अंडर रूट मॉडुलस जेड प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड डिवाइड बाई 2 माइनस आयोटा अंडर रूट मॉडुलस जेड माइनस के रियल पार्ट ऑफ जेड डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में रख देना है बस वैल्यूज, ये रख दी मैंने वैल्यूज यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं इसको सोल्व करूंगा, देखो इन दोनों को अगर मैं सोल्व करूं, बस अंडर रूट को सोल्व कर देना है, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर बनना है तो अंडर रूट से बाहर लिखेंगे। देखो 25 और 7, ये जो होता है तुम्हारा, ये 32 के आसपास होता है। ठीक है, हाँ 32। अच्छा 32 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 16 हो जाएगा, और 16 अंडर रूट 16 जो होता है वो 4 के इक्वल होता है, क्योंकि ये 4 का स्क्वायर है। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा 4, अच्छा माइनस के यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 3 आयोटा। ठीक है, तो इस तरीके से सोल्व करना है भाई इसमें, ये बहुत आसान क्वेश्चन है और ये आपका जरूर आएगा। ठीक है, इसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। ठीक है, से मैंने ले लिया कि भाई तुम्हारा इसमें इमेजिनरी पार्ट मैंने क्या लिया है, ग्रेटर देन 0 लिया है। ठीक है, अच्छा तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करूंगा मैं, क्या फॉर्मूला था मेरा, अंडर रूट जेड, यानी कि इसका स्क्वायर रूट अगर निकालना है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो मेरा पहले वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें, ये वाला, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट मेरा क्या है यहाँ पे, ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, अच्छा ये देखो यहाँ पर, ठीक है, इस डायरेक्ट फॉर्मूले में रखा और इसको सोल्व कर दिया भाई। ठीक है, तो ये सबसे आसान टॉपिक है और इसका एक क्वेश्चन जरूर आएगा भाई इसमें। ठीक है, तो इसको देख लेना। ठीक है, अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अब आ जाते हैं भाई, कुछ सॉल्यूशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन पढ़ने हैं हमें। ठीक है, अच्छा ये दो टाइप के सॉल्यूशन होंगे आपके पास। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ एक बार। एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगी इस टाइप की जिसमें सिर्फ एक्स एक्स होगा, सपोज ये दे दिया तुमसे, देखो यहाँ 2x² प्लस के एक्स प्लस के 1। ये देखो, ये बहुत एक्स के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत आसान होते हैं। इनमें अगर डी लेस देन जीरो हो जाए, अगर डी लेस देन जीरो हो जाए तो कॉम्प्लेक्स रूट मिलेंगे तुम्हें। ठीक है, इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे। अच्छा, इसमें डी लेस देन जीरो ही है तुम्हारा, चेक करो देखो, डी क्या होता है हमारा, डी है माइनस के b² माइनस के 4ac होता है। अच्छा बी कितना है मेरा, इसको अगर मैं कंपेयर करूं, ax² प्लस के bx प्लस के c। ठीक है, अच्छा बी मेरा यहाँ पे हो जाएगा 1, बी की वैल्यू है 1, उसका स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है मेरा 2, इंटू में 2, और सी कितना है मेरा 1, तो ये हो जाएगा भाई 1 माइनस के 8, यानी कि ये बचेगा मेरा -7, जो कि लेस देन जीरो है। यानी कि अगर मैं इसका अंडर रूट लूँ, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, द्विचार्य रूल से हम निकालते हैं, x इक्वल टू माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट डी। ठीक है, जो डी आएगा यहाँ पे आएगा अपॉन 2a, ये जो डी की वैल्यू है ये, ठीक है, ये इसके अंदर आ जाएगी। अच्छा, जब भी रूट के अंदर नेगेटिव आता है तो यहाँ से क्या निकल के आएगा भाई, बी मेरी क्या है, बी की वैल्यू है मेरी -1। ठीक है, क्योंकि माइनस फॉर्मूले का, और यहाँ से बी की वैल्यू 1 है। ठीक है, अच्छा फिर प्लस माइनस यहाँ पे आ जाएगा 7 आयोटा, क्योंकि ये -7 था, अगर मैं इसका अंडर रूट लूंगा, -7 का अंडर रूट लूंगा तो ये 7 आयोटा के इक्वल होता है। ठीक है, अच्छा डिवाइड बाई 2a, 2 की वैल्यू 2 के ए की वैल्यू 2 है, तो ये हो जाएगा डिवाइड बाई 4। तो ये दो रूट आएंगे तुम्हारे, ये तो बहुत आसान होते हैं निकालने, ऐसे ही निकालना है। सपोज ये तुम्हारी इक्वेशन थी, इसके रूट निकालने हैं, तो क्या करूंगा भाई, मैं इसमें b² माइनस के 4ac चेक करूंगा, अगर वो लेस देन जीरो आया तो मैं क्या रखूंगा, b² माइनस 4ac की जो नेगेटिव वैल्यू है इसके साथ में आयोटा को रख दूंगा। ठीक है, फिर मैं जो द्विचार्य रूल होता है, ठीक है, जिसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं, वो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊंगा और वहां से दोनों रूट निकल के आ जाएंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चंस होते हैं जेड की फॉर्म में, ठीक है, ये थोड़े से अलग होते हैं। अच्छा, जो एक्स एक्स वाले क्वेश्चन है वो आपके एनसीईआरटी में दिए हैं, वो बहुत आसान है, आप वहां से इसके क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको इसके तरीके बता देता हूँ कैसे आप जो ये जेड के हैं ये क्वेश्चन कैसे करोगे। देखो,
इसने कहा फाइंड ऑल नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड सेटिस्फाइंग दिस। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तुम्हारी, इसको सोल्व करना है। अच्छा, जो जेड होता है, जेड के ऊपर बार अगर लगा हुआ है यानी कि इसका कॉन्जुगेट लिखना है, ठीक है। अच्छा, जेड जो होता है मेरा वो होता है एक्स प्लस के आयोटा वाई। अगर मैं इसका कॉन्जुगेट लिखूं बार जेड का तो एक्स माइनस के आयोटा वाई हो जाएगा। तो वही यूज किया है, देखो जेड की जगह तो उसने एक्स प्लस के आयोटा वाई यूज किया है, ठीक है। यहाँ पे रख दिया जो ये बार है, बार जेड इक्वल्स टू एक्स माइनस के आयोटा वाई, वही रखा है इसने यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, जेड स्क्वायर जो है उसका स्क्वायर ओपन कर दिया इसने यहाँ पे, ठीक है। जेड स्क्वायर का ओपन, इसका जेड का स्क्वायर कर दिया यहाँ पे। स्क्वायर करेंगे तो देखो जेड स्क्वायर जो होता है, जेड स्क्वायर कैसे निकलेगा यहाँ पे दिखा देते हैं एक बार, देखो। अच्छा, अगर मैं जेड स्क्वायर निकाल लूं तो ये होगा एक्स प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर, ठीक है। अगर इसका स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर प्लस के 2 आयोटा एक्स वाई, ठीक है, ये होता है। अच्छा, लेकिन आयोटा वाई का स्क्वायर जो होगा ये माइनस के वाई स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर और वाई स्क्वायर ये इसमें कन्वर्ट होगा, और आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस के 1 होती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो स्क्वायर ओपन हुआ है ये यहाँ पे इस फॉर्म में होगा, ठीक है। अच्छा, अब फिर क्या कर रहा है ये देखो, आई के अंदर मल्टीप्लाई कर रहा है, तो जो रियल पार्ट है इसका, रियल पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, उसके साथ तो उसने आई एज इट इज रखा है, ठीक है। जैसे देखो, फिर आई के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये भी आई स्क्वायर हो जाएगा, और फिर ये -1 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन में हमें ये स्टेप मिल जाएगा यहाँ पे। अच्छा, अब कंपेयर करना होता है, देखो अब मैं क्या करूंगा कि जो ये इमेजिनरी पार्ट वाले हैं, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट को अलग अलग कर दूंगा इसमें मैं, ठीक है। देखो ये इमेजिनरी पार्ट है ना इतना, और ये भी इमेजिनरी पार्ट है, इन दोनों को एक साथ ले लिया मैंने, ये रहा यहाँ। अच्छा, ये रियल पार्ट है और ये भी रियल पार्ट है, इन दोनों को मैंने एक साथ ले लिया, ठीक है। अच्छा, इक्वल टू के इधर लेके, अच्छा, तो यहां से क्या हुआ कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो है तो उसका रियल पार्ट भी जीरो होगा और इमेजिनरी पार्ट भी जीरो होगा। तो अगली लाइन में क्या है कि देखो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर था ये जीरो के इक्वल आ गया, तो यहाँ से रियल पार्ट भी जीरो हुआ और कॉम्प्लेक्स पार्ट भी जीरो हो गया, ठीक है। ये रियल पार्ट जीरो, ये कॉम्प्लेक्स पार्ट जीरो, ठीक है। अच्छा, अब अलग अलग सेपरेट सोल्व करूंगा मैं, इसको सेपरेटली सोल्व करूंगा। देखो इसमें सेपरेटली सोल्व करूंगा तो यहाँ से दोनों से इससे तो क्या होगा, एक्स कॉमन आ जाएगा, एक्स कॉमन आ गया, ठीक है। या तो एक्स जीरो होगा या ये जीरो होगा, ठीक है। अच्छा, अगर एक्स जीरो हुआ तो यहां से क्या मिलेगा मुझे एक्स इक्वल टू जीरो मिल जाएगा, एक एक सोल्यूशन तो होगा एक्स इक्वल टू जीरो। अच्छा, अगर ये जीरो हुआ तो यहां से क्या मिलेगा, वाई इक्वल टू माइनस के 1/2, ठीक है। अच्छा, पहला केस ले लेते हैं कि अगर एक्स जीरो है, ठीक है, अगर एक्स जीरो हुआ तो इस इक्वेशन में पुट करूंगा मैं इसको जो सेकंड इक्वेशन है ना, x इक्वल टू जीरो पुट करूंगा इसमें, तो मुझे मिलेगा यहाँ से y इक्वल्स टू जीरो और y इक्वल टू 1, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे x इक्वल टू जीरो पुट कर देता हूँ तो y की दो वैल्यूज मिलेगी मुझे, एक तो मिलेगी जीरो और एक मिलेगी 1, ठीक है। अच्छा, अब x के साथ में लेता हूँ, अगर x जीरो है तो y या तो जीरो रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अगर x जीरो है तो y 1 रहा होगा, ठीक है। यानी कि दो रूट्स मिल जाएंगे तुम्हें, एक तो मिलेगा जीरो प्लस के जीरो आयोटा, ठीक है, दूसरा मिलेगा जीरो प्लस के 1 आयोटा, ठीक है, ये, ठीक है भाई। ये याद रखना है कि ये दो रूट मिले तुम्हें यहाँ पे, और केसेस के साथ चलना है इसमें, केस के साथ, ठीक है। अच्छा, अगर y इक्वल्स टू माइनस के 1/2 हो गया, जो ये लिया था मैंने, अगर मैं y को इक्वल्स टू 1/2 ले लेता हूं तो यहाँ पे इस बार मैं क्या पुट करूंगा, y इक्वल टू 1/2 पुट कर दूंगा, क्योंकि फर्स्ट से ही तो निकाल रहा हूं ना मैं, फर्स्ट से वैल्यू निकाल लेंगे, सेकंड कंडीशन में रख देंगे, ठीक है। अच्छा, अगर y इक्वल्स टू 1/2 ले लिया मैंने तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी। अब देखो y इक्वल्स टू 1/2 डालूंगा अगर मैं माइनस के इसमें सेकंड इक्वेशन में, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, x की दो वैल्यूज मिलेगी, एक प्लस माइनस के √3/2 मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अगर y इक्वल्स टू 1/2 हो गया माइनस के, तो या तो x की वैल्यू √3/2 होगी, एक बार पॉजिटिव ले लिया। अगर y की वैल्यू माइनस के 1/2 हुई या फिर वो नेगेटिव लेगा, ठीक है, ये नेगेटिव ले लेंगे, ठीक है। दो वैल्यूज यहां से मिली x और y की, दो वैल्यूज तो यहां से मिली और दो वैल्यूज यहां से मिली, तो कंबाइनली जो है ये चार वैल्यूज मिली मुझे। देखो, एक तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर मिले मुझे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो होंगे या तो z इक्वल्स टू जीरो होगा,
ये z इक्वल्स टू आयोटा होगा, ये z इक्वल्स टू √3/2 माइनस के 1/2 आयोटा होगा, या माइनस के 3/2 माइनस के 1/2 आयोटा। ठीक है, यहां से ही निकाल लेंगे हम। ठीक है, हर बार ऐसे ही दो कंडीशन मिलेंगी तुम्हें, अगर तुम्हें सोल्व करना है तो यहाँ से एक से वैल्यू निकाल लेंगे, दूसरी में रख देंगे, और जो जो वैल्यूज आएंगी उनको उनसे हमें कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है। ठीक है इस तरीके से ही करने हैं सारे क्वेश्चन इसके। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसने फाइंड अ कॉम्प्लेक्स नंबर z सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। ठीक है, मुझे वो कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है, यानी कि इसका रूट निकालना है। ठीक है, जो इसको सेटिस्फाई करता हो। अच्छा, ये मोड z जो है यहाँ पे क्या लिखूं, इसका मॉडुलस बोलते हैं इसको। ठीक है, अच्छा z की जगह मैंने क्या रख दिया, x प्लस के आयोटा रख दिया यहाँ पे, ये देखो। ठीक है, अच्छा सेकेंड लाइन में क्या करूंगा, देखो मैं इसका मॉडुलस निकालूंगा, जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरा। ठीक है, अच्छा रियल पार्ट इसमें क्या है, x प्लस के 1, तो इसका स्क्वायर कर दिया। इमेजिनरी क्या है y का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अगर मैं इसका स्क्वायर ओपन करूंगा तो मुझे मिलेगा, देखो ये जो 2 है, ठीक है, ये भी मैं अंदर लेके चला जाऊंगा तो ये 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर लेके जाऊंगा। अच्छा नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या होगा भाई, जो ये है तुम्हारा इसमें रियल पार्ट। ठीक है, रियल पार्ट, इतना रियल पार्ट है इसमें, जो ये रियल पार्ट बचा हुआ है। ठीक है, ये फिर क्या करेंगे, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को जीरो होना होता है तो रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग जीरो होते हैं, तो रियल पार्ट यहाँ पे जीरो हो गया। ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट भी यहाँ पे जीरो कर दिया। यहाँ से तो मिली मुझे y इक्वल टू माइनस के 1, y इक्वल टू क्या मिला, माइनस के 1, उठा के इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा जो x की इक्वल थी। ठीक है, अच्छा इसमें y इक्वल टू माइनस के 1 पुट किया तो यहाँ पे मुझे मिलेगा, यहाँ पे ये y स्क्वायर है तो ये 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 ही रहेगा यहाँ पे। ठीक है, अच्छा फिर क्या करेंगे, देखो यहाँ पे जो y इक्वल टू माइनस के 1 आया है, इस x को उठा के इस इक्वल टू लेके आएंगे। ठीक है, इक्वल्स टू में इधर, फिर क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, ये रूट हट जाएगा, यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसको सोल्व करना है। अब इसका स्क्वायर ओपन करूंगा। ठीक है, और फिर यहाँ से जो वैल्यूज मिलेगी, मुझे मिलेगी x+2 का होल स्क्वायर, यानी कि x की वैल्यू यहाँ से मुझे क्या मिलेगी, -2। y इक्वल टू मिला मुझे -1, x इक्वल टू मिला -2। अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर में रखूँ तो ये वैल्यूज मिल जाएगी मुझे, -2 -8। ठीक है, तो हर बार ऐसे ही सोल्व करना है। देखो प्रोसीजर क्या है, जो भी दिया है z की जगह x प्लस के आइटा y रखो। ठीक है, और जो कंडीशंस उसने लगा रखी है, ठीक है, अगर मॉडुलस लगा रखा है तो मॉडुलस यूज करो। ठीक है, अगर और कुछ ले रखा है तो वहां पे उस टाइप से ही यूज करेंगे। ठीक है, और फिर क्या कर देंगे, देखो जो इमेजिनरी और रियल पार्ट है ना उसको अलग अलग करेंगे इसमें। ठीक है, इमेजिनरी और रियल पार्ट को अलग अलग करने के बाद क्या करना है, जो इमेजिनरी पार्ट है उसको अलग जीरो रखो और जो रियल पार्ट है उसको अलग जीरो रखो। ठीक है, दो कंडीशन यहां से मिलेंगी। अच्छा एक एक कंडीशन से वैल्यू निकाल के दूसरी में सेटिस्फाई कराओ, और फिर दूसरी से अगर एक से y निकाल रहे हो तो दूसरी से x निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएंगे इसमें। इस टाइप के क्वेश्चन आपके आर डी शर्मा में काफी हैं, आर डी शर्मा से क्वेश्चन कर सकते हो आप। ठीक है, मैंने बताया है भाई एनसीईआरटी, आर डी शर्मा। ठीक है, ये बहुत अच्छी बुक है, इनका आप क्वेश्चन लगाइए। ठीक है, इनसे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाइए। थ्योरी तो मैं करा रहा हूँ, लेकिन कुछ क्वेश्चन मैं भी आपको कराऊंगा बाद में। ठीक है, लगभग 30-40 क्वेश्चन हर यूनिट के मैं आपको कराऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, और टॉपिक के साथ। ठीक है, कि जो हर यूनिट का इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं आपको इसके साथ करा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे भाई तुम्हारा जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज के लिए नहीं, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।